हेलो एवरीवन। टुडेज आवर टॉपिक इज़ एड्रिनल ग्लैंड। हमारी बॉडी में एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है जो कि प्रत्येक किडनी के एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होती है। यहाँ हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये हमारी किडनी है और इस किडनी का ये जो एंटीरियर पार्ट है यहाँ पर ये एड्रिनल ग्लैंड में दिखाई देती है। सेम ऐसी एक एड्रिनल ग्लैंड दूसरी साइड पर जो किडनी होती है उस पर भी उसके एंटीरियर पार्ट पर पाई जाती है। तो एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर होती है और यह जो एड्रिनल ग्लैंड है यह टू टाइप्स के टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। जो सेंट्रली लोकेटेड होता है मतलब कि सेंटर में पाए जाने वाला जो टिश्यू है वह कहलाता है एड्रिनल मेड्यूला और एक टिश्यू जो है वह इसकी आउटर साइड पर यहाँ पाया जाता है। ये जो येलो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला टिश्यू कहलाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का टिश्यू। एड्रिनल कॉर्टेक्स में हार्मोन का जो अंडर प्रोडक्शन है वह कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है जिसके कारण वीकनेस मतलब कि कमजोरी और थकान आती है जो आगे चलकर एडिसन डिजीज नामक एक बीमारी का रूप ले लेती है। एड्रिनल मेड्यूला टू हार्मोन्स को यहाँ पर सिक्रेट करता है। जो पहला होता है वह है एड्रीनेलिन, इसका एक और नाम है एपिनेफ्रिन। दूसरा जो हार्मोन है वो है नॉर एड्रीनेलिन जिसका एक और नाम है यहाँ पर नॉर एपिनेफ्रिन। इन नामों से इन्हें यहाँ पर पहचाना जाता है। सामान्य रूप से इन्हें कैटेकोलामाइंस कहा जाता है। एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन किसी भी प्रकार के स्ट्रेस के दौरान और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन मतलब कि आपातकालीन स्थिति के दौरान बहुत तेज़ी से सिक्रेट किए जाते हैं। इसलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन्स या हार्मोन्स ऑफ फाइट या हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह हार्मोन अलर्टनेस मतलब कि जो सतर्कता होती है उसको बढ़ाते हैं। प्यूपिलरी डायलेशन मतलब कि जो प्यूपिल्स होते हैं उनको फैला देते हैं। पाइलो इरेक्शन मतलब हमारे हेयर्स को राइज कर देते हैं और पसीना लाते हैं मतलब तेज़ी से पसीना आना शुरू हो जाता है। ये दोनों हार्मोन्स रेस्पिरेशन की रेट, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की मजबूती और हार्ट बीट को भी यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। कैटेकोलामाइंस ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को भी यहाँ पर स्टिमुलेट करता है जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वह बढ़ जाता है। इसके अलावा ये लिपिड्स और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन को भी यहाँ स्टिमुलेट करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 जोना रेटिकुलरिस जो कि इनर लेयर होती है, दूसरी है जोना फेसिकुलेटा जो मिडिल लेयर होती है और थर्ड है जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि आउटर लेयर होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत सारे हार्मोन्स का यहाँ पर सिक्रेशन करता है। सामान्य तौर पर इन्हें कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। कॉर्टिकॉइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में शामिल होते हैं उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल एक मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। कॉर्टिकॉइड्स जो कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं वह मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं। एल्डोस्टेरॉन एक मुख्य मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस को स्टिमुलेट करते हैं और अमीनो एसिड्स के सेल्यूलर अपटेक और यूटिलाइजेशन मतलब उसके उपयोग को इनहिबिट करते हैं मतलब कि रोकते हैं। कार्टिसोल्स
जो है वह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ साथ किडनी के जो फंक्शंस होते हैं, किडनी के जो कार्य हैं, उनको भी मेंटेन करने का कार्य करता है। ग्लूकोकार्टिकोस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेनली कॉर्टिसोइल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। जो कॉर्टिसोइल होता है, यह एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को प्रोड्यूस करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है, मतलब कि उसे यहाँ दबा देता है। कॉर्टिसोल आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट भी करते हैं। एल्डोस्टेरॉन मुख्य रूप से रीनल ट्यूब्यूल पर कार्य करता है और वाटर और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन और पोटेशियम और फॉस्फेट आयन के एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। इस प्रकार एल्डोस्टेरॉन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट्स के मेंटेनेंस में हेल्प करता है। देखिए, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा एक स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का भी सिक्रेशन किया जाता है, जो कि पुबर्टी के दौरान, मतलब यौवन के दौरान एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर की ग्रोथ में यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाता है। अब हम हमारे अगले टॉपिक पर आते हैं, पेनक्रियाज ग्लैंड। जो पेनक्रियाज ग्लैंड होती है वह एक कंपोजिट ग्लैंड है, मतलब यह एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह ही कार्य करती है। जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज होता है उसमें बहुत सारे लेंगरहैंस के आइसलेट्स पाए जाते हैं, मतलब कि लेंगरहैंस के द्वीप वहाँ पर होते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन के पेनक्रियाज में 1 to 2 मिलियन लेंगरहैंस आइसलेट होते हैं, मतलब लेंगरहैंस के द्वीप होते हैं, जो पेनक्रियाटिक टिश्यू का ओनली 1 to 2% ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेंगरहैंस के आइसलेट में मेनली 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, जो कि अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स कहलाती है। अल्फ़ा सेल्स जो हैं वह ग्लूकागन नामक एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जबकि जो बीटा सेल्स होती है वह इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन है और नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है उसे मेंटेन करने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्लूकागन मेनली लीवर सेल्स, मतलब कि हेपेटोसाइट्स पर कार्य करता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि ब्लड शुगर जो है वह इंक्रीज़ हो जाती है। ये जो ब्लड के शुगर इंक्रीज़ हो रही है, मतलब कि ये हाइपर ग्लाइसेमिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, जो कि हाइपरग्लाइसेमिया में भी योगदान देता है। ग्लूकागन सेल्यूलर ग्लूकोज के अपटेक और उसके यूटिलाइजेशन को रिड्यूस कर देता है, मतलब कम कर देता है। इस प्रकार ग्लूकागन एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, जो है इंसुलिन। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि ग्लूकोज होम्योस्टेसिस के रेगुलेशन में मेजर रोल प्ले करता है, मतलब कि मुख्य भूमिका यहाँ निभाता है। इंसुलिन मुख्य रूप से हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स मतलब कि एडिपोस टिश्यूज़ की कोशिकाएं, उनकी सेल्स। तो जो इंसुलिन्स होता है वो हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पर कार्य करता है और सेल्यूलर ग्लूकोज का जो अपटेक है और उसका जो यूटिलाइजेशन है को यहाँ पर बढ़ा देता है, जिससे कि क्या होता है कि ब्लड से हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में ग्लूकोज का एक रैपिड मूवमेंट, एक फास्ट मूवमेंट वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है
और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। यह सिचुएशन हाइपोग्लाइसेमिया के नाम से जानी जाती है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज से वह ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में कन्वर्जन को भी यहाँ स्टिमुलेट करता है। और किस जगह करता है? टारगेट सेल्स में। अब जो ग्लूकोज है वह ब्लड में ग्लूकोज का जो होम्योस्टेसिस है उसे जॉइंटली, मतलब संयुक्त रूप से इंसुलिन और ग्लूकागन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। लंबे समय से अगर हाइपरग्लाइसेमिया किसी को होता है तो लंबे समय से हाइपरग्लाइसेमिया एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर को यहाँ पर बढ़ावा देता है, जिसे कि मेलिटस डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है। और यह यूरिन के थ्रू ग्लूकोज के लॉस और कीटोन बॉडीज़ जैसे हार्मफुल कंपाउंड्स के फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ होता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें इंसुलिन थेरेपी देकर सक्सेसफुली उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम टेस्टिस और ओवरी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।